हेलो एंड नमस्कार। एमएससीसी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो सिलेबस है, मैट्रिक्स जो है वो 12th का सिलेबस है, जेईई मेंस का सिलेबस है और जेईई एडवांस का सिलेबस है। साथ ही साथ जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे WBJE हो गया, VIT हो गया, BCSE हो गया, सब जितना भी स्टेट का एग्जाम है, इंजीनियरिंग एग्जाम है, सब में मैट्रिक्स का सिलेबस है। और साथ ही साथ जो बीटेक में आप एडमिशन लेते हैं, बीटेक में जैसे एडमिशन लेते हैं तो जैसे जेईई मेन क्वालिफाई करने के बाद आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं, किसी भी NIT हो गया, IIT हो गया, उसमें अगर लेते हैं तो जो मैथ्स है, मैथ्स कहीं ना छूटने, इंजीनियर का लैंग्वेज ही मैथ्स है, तो कैसे मैथ्स को पीछा छोड़ा जा सकता है। मैथ्स हर जगह आएगा ही आएगा। तो जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट सेम, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तक मैथ्स आएगा। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर दिए हैं। और जो फर्स्ट सेम में है मैट्रिक्स सिलेबस है, तो कल जैसे ही वीडियो डाले तो बहुत सारे बच्चा कमेंट में लिखने लगे कि सर कुछ जो बीटेक का स्टूडेंट था, जो 2024 में बच्चा एडमिशन लिए हुए हैं, बोल रहे थे कि सर कि ये सर इसका जो अभी मिड सेम का एग्जाम होने वाला है तो उस पर कुछ सर वीडियो बनाइए। तो उसी टॉपिक को हम लेकर के आज आ गए हैं, इसी से रिलेटेड। चलिए, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, इसी से लेकर के जो VVI टॉपिक सब रहेगा, VVI टॉपिक सब जो रहेगा और VVI क्वेश्चन सब जो रहेगा, उसी टॉपिक सबको हम कवर करेंगे इस सारे वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू होता क्या है, तो चलिए समझते हैं आइगन वैल्यू क्या होता है। आइगन वैल्यू समझने के लिए सबसे पहले एक और टर्म समझना पड़ेगा, जिसका नाम है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कल हम चर्चा किए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स। कल पिछले वीडियो, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर जाकर के जरूर से जरूर देखिए, ताकि बेसिक मैट्रिक्स का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं सब उसमें बताया गया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तभी आज ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स उतना बात न करते हो, पिछले वीडियो में बता दिए थे। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स A माइनस लेमडा आई, ये जो है ये एक मैट्रिक्स है, इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। और ये जो लेमडा है, लेमडा क्या है, एनी स्केलर है। लेमडा की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लेमडा लिए तो लेमडा ही लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो म्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए उस पर नहीं जाइए, अपने मन से। मेरा मन हुआ कि लेमडा लिख लेते हैं, लेमडा दे दिए, इसलिए लेमडा ले लिया। हम एनी स्केलर लेंगे, कोई सा भी स्केलर। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कल बता ही दिए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 और बाद बाकी जितना भी एलिमेंट होगा 0 होगा, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये जो है लेमडा A माइनस लेमडा आई, ये जो है ये क्या चीज़ का सिंबल है, डिटर्मिनेंट का। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A क्या, उसके बाद जो है A माइनस लेमडा है, ये जो डिटर्मिनेंट है बराबर 0, तो इसको क्या लिखे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। तो आज एक नया टर्म आ गया मैट्रिक्स,
जो मैट्रिक्स तो टर्म आ गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का सिंबल कैसे, ऐसे ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये हुआ। तो ऐसे जितना तक अगर डिटर्मिनेंट जितना भी यूज होगा, बेसिक जितना भी यूज होगा, हमें सब साइड में लिख करके बता देंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, सब बता देंगे जो होता है। और एक अलग से वीडियो डिटर्मिनेंट का आपको बना करके डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये जो है, ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और सॉल्यूशन। इसी को जब बनाएंगे, जो इक्वेशन बनेगा उसी को जो सॉल्व करेंगे, इसी को आइगन वैल्यू बोलेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए, मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसे कुछ मैथ्स जो होता है, जो प्रॉब्लम के बिना कुछ भी नहीं है। मैथ्स का मतलब ही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बिना आप मैथ्स कभी नहीं सीख सकते हैं। इसलिए हम प्रॉब्लम के जरिए देखेंगे कि कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम के सहारे सीखते हैं, क्योंकि हम बताए ही कि मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। मैथ्स का मतलब ही प्रॉब्लम होता है। तो चलिए एक प्रॉब्लम के जरिए समझते हैं। और डिटर्मिनेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होगा हम सब बता देंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है बताए थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है बताए, क्या होता है, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये क्या है, स्केलर। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। तो ए कितना है, ये 1 0 माइनस 1 1 2 1 2 2 3 माइनस लेमडा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कल बताए थे, डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाद बाकी का जितना भी एलिमेंट है सब 0 होना चाहिए, बराबर 0। और ये जो दो लकीर का चिन्ह है क्या है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो अब आगे चलिए लिखते हैं। वन 0 माइनस 1 1 2 1 2 2 3 ये है। और ये जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और 0। अब मैट्रिक्स का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा, और क्या हो जाएगा 0 0 0 2 माइनस लेमडा 0। यहाँ क्या हो जाएगा 2 2, और इसमें से घटाएंगे कितना 2 और 3 माइनस लेमडा, और यहाँ -1 होगा। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब देखिए मिला दीजिए एक बार, सही है कि 1 क्रॉसपॉन्डिंग में से माइनस करेंगे, 1 माइनस लेमडा सही है, 0 माइनस 0 सही है, -1 माइनस सही है,
1 माइनस, देखिए यहाँ मिस्टेक, इसलिए मिला लीजिए 1 होगा। 1 माइनस 2 माइनस लेमडा सही है, लिखिए यहाँ भी गलत है। देखिए 2 माइनस 0 0 2, ये भी सही है, 3 माइनस सही है, हम देखिए सही है। अब यहाँ से क्या हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट का यूज होगा, हम बता देंगे। डिटर्मिनेंट देखिए यहाँ बताते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 1 0 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, ऐसे तो ट्रिक भी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसे बता देते हैं कि ट्रिक भी बता देंगे अगले वीडियो में कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले A11 एलिमेंट जो है ये, इसको क्या बोलेंगे A11, तो इसको यहाँ रखेंगे। और एक और बात, जैसे कि सिंबल आपको पता होना चाहिए, पहला जो एलिमेंट है इसको प्लस बोलते हैं, प्लस लिखेंगे इसका जो, और इसका माइनस, इसके बाद प्लस। जैसे जैसे आगे जाएंगे किसी कहीं से भी लीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसे करके लिखते हैं। किस कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। और ये जो है प्लस, ये बहुत सारे बच्चा को नहीं पता रहता है कि प्लस आखिर प्लस क्यों होता है, यहाँ माइनस क्यों होता है, आखिर माइनस ही क्यों होता है। तो चलिए वो भी थोड़ा सा बता देते हैं कि क्यों होता है, बहुत सारे बच्चा को नहीं पता रहता है, तो चलिए बता देते हैं क्यों होता है। जैसे ए कौन सा एलिमेंट है A11, तो इसका जो यहाँ का जो पोजीशन, कौन सा पोजीशन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे करेंगे A11 माइनस, माइनस का पावर जो होता है ना, ये जो है 11, इसको ऊपर में ऐड करके लिखेंगे। अगर ये जो अगर क्या प्लस आएगा तो प्लस होगा, अगर माइनस आएगा तो माइनस होगा। जैसे यहाँ कौन सा एलिमेंट है A12 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर 3 का पावर करेंगे कितना, ये कौन सा एलिमेंट है A12 का पोजीशन है, इसका क्या 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस ही होगा ना, 1 + 2 कितना माइनस ही होगा ना। तो यही इसीलिए यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं। ऐसे ही सब जगह ये क्या हो जाएगा A13 है, इसका क्या 4 हो जाएगा। तो इसका जो पावर करेंगे तो ये याद रखना चाहिए कि माइनस का पावर होता है, माइनस का पावर होता है जितना ये इसका जो पोजीशन है उसका। तो चलिए समझ लिए, बहुत बच्चा को नहीं पता रहता है। चलिए हम बात किए थे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसको ऐसे निकालेंगे। ये जो है 2 को लेंगे, 2 को साइन के साथ लेते हैं, तो यहाँ क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे। और ये जो है ऐसे करके देखिए 2 को, जो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको क्या करेंगे ढक देंगे। ढकने के बाद जो एलिमेंट बचेगा, ढकने के बाद जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा उसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। उसको भी जैसे 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है 2 4 6 8 जो मैट्रिक्स है, इसको इसका बोलेगा डिटर्मिनेंट। ये तो आसान है कि इसे ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे और घटा देंगे, 16 - 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो इसी तरीका से डायरेक्ट यहाँ करना, ऐसे करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए करना है ये है। तो क्या करेंगे 2 - 2 हो जाएगा, उसके बाद साइन के साथ लेना। यहाँ क्या बताए थे, अपोजिट चलना है, पहले प्लस लेना है उसके बाद माइनस प्लस ऐसे करके लेना है। क्या होगा 3 देखिए इस जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको क्या करेंगे ढकेंगे, जो बचेगा उसको करना है ऐसे 1 - 0। उसके बाद यहाँ क्या है पॉजिटिव प्लस 4 ये जो ढकेंगे कितना हो जाएगा 2 - 0। अब जो होगा यही इसका डिटर्मिनेंट होगा, कितना होगा 2 × 0 - 3 × 1 प्लस में 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 - 3 + 8 कितना हो जाएगा 5। यही जो है इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यही चलिए जैसे यहाँ किए ऐसे ही यहाँ करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या करेंगे। पहला क्या बताए थे,
पहले पॉजिटिव लेना है, उसके बाद ऐसे करके निगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके प्लस माइनस करके लेना है। और बता दिए कि प्लस ही क्यों होता है, माइनस ही क्यों होता है, बता दिए हैं। तो चलिए 1 माइनस लेमडा, देखिए जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको ढकेंगे और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा हो गया। उसके बाद देखिए अगर ये हम जीरो लेते हैं, जीरो लेने से तो कोई फायदा नहीं है, तो इतना स्टेप कम हो जाएगा, कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम जीरो को हटा देते हैं, जीरो को नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है, -1 के साथ लेंगे, क्या हो जाएगा -1, प्लस लेंगे, प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 रखेंगे और जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको ढकेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा हो जाएगा बराबर 0। अब इसी को जो सोल्व करेंगे 3/3 और का था, तो क्या आएगा, लेमडा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। और कितना डिग्री का, 3 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन आएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो 3 वैल्यू आएगा, तीन वैल्यू आएगा। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। चलिए 1 माइनस लेमडा, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 1 माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, माइनस में 2 लेमडा है, माइनस में 3 लेमडा है, कितना हो जाएगा, माइनस में 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। यहाँ भी कर लेंगे माइनस, क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। चलिए स्पेस बहुत कम है, आगे लिखते हैं। स्पेस यहाँ बहुत कम था इसलिए चलिए यहाँ तक आ गए थे। देखिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सही सही सॉल्व कीजिए, बस यही है, सही से वैल्यू निकलेगा। उसके बाद जो आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्या है, पहले यहाँ से लिख लेते हैं। क्या है, 1 माइनस लेमडा इंटू क्या है, 6 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 और क्या हो जाएगा, -2 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये आगे क्या हो जाएगा, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा से, -6 लेमडा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -5 लेमडा क्यूब प्लस में 2 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए 5 लेमडा माइनस में 6 लेमडा माइनस में कितना हो जाएगा, और 2 लेमडा कितना हो जाएगा, 6 5 और 6 11 2 13 लेमडा कितना, पहले सबसे पहले इसको लिख लेंगे लेमडा क्यूब, उसके बाद स्क्वायर बराबर लिख लेंगे, कितना लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा स्क्वायर प्लस में 6 लेमडा स्क्वायर, उसके बाद 6 5 11 2 13 माइनस 13 लेमडा इक्वल टू, सॉरी ये जो है 6 और 2 8 प्लस में 8 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए
ऐसे 3 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन बन गया है। अब इसको सोल्व करना उतना आसान नहीं रह गया है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से उसको सोल्व करेंगे। जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड है कि पहले लेमडा का वैल्यू कुछ भी रखिए, लेमडा का वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2 करके रखिए। अगर लेमडा का जो है 0 के निकटतम वैल्यू को रखेंगे और जिससे अगर 0 आ गया तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। इसलिए पहले ट्राई करेंगे कि रख करके क्या होगा। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं रख करके। लुक, देखते हैं कि लेमडा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा। तो लेमडा का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 0 -11 प्लस 8 क्या होगा, 0 होगा। 8 6 14, 0 तो नहीं होगा। 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए ट्राई करना पड़ेगा कि क्या रखें सो 0 हो जाए। तो एक बार 2 रख करके देखते हैं, लेमडा का वैल्यू कितना, 2 रख करके देखते हैं। तो 2 रखिए, क्या हो जाएगा, -8 प्लस क्या हो जाएगा, 24 माइनस 22 प्लस 8। देखिए 0 हो रहा है। 8 और 22 कितना हो जाएगा, 30, 30 और ये 24 और ये 8 कितना हो जाएगा, 32। क्या 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं मिस्टेक हो रहा है। अच्छा देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो था, यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ जो हम किए हुए थे, यहाँ मिस्टेक हो रहा था कि जैसे हम यहाँ इसको रखे हुए थे और ये जो था ये मल्टीप्लाई करके 9 घटाए थे, इसलिए मिस्टेक हो रहा था, नहीं हो रहा था। 2 रखेंगे, यहाँ किए और यही यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 6 में से 2 को घटाएंगे, 4 हो जाएगा और 4 यहाँ क्या हो जाएगा, 6, इसलिए नहीं हो रहा था। अब देखिए रख करके अब होगा। तो चलिए लेमडा का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 रख करके देख लीजिए, हो जाएगा -8 प्लस 24 -22 प्लस 6, देखिए -30 प्लस 30, देखिए 0 हो रहा है। तो हम बताएं कि ये जो 3 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना ही पड़ेगा। ऐसे कोई दूसरा मेथड से बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। और अब ये पता चल गया कि लेमडा का ये जो है इक्वेशन का एक फैक्टर पता चल गया कि लेमडा 2 रखने से 0 हो रहा है, इसका एक फैक्टर पता चल गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा लेमडा -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब जो दो फैक्टर और जैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो क्या होगा कि जो इक्वेशन निकलेगा, जो आइगन वैल्यू आएगा, 3 आइगन वैल्यू आना चाहिए और यहाँ क्या आएगा, 1 आया। अब देखेंगे, अब एक यहाँ से 9th या 10th क्लास में पढ़े हुए होंगे कि ये इसको दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। लैम्डा -2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो इससे भी डिवाइड करने से, इतना लिखने से लेंदी होगा और कॉपी का भी खर्च होगा। इससे अच्छा होगा कि हम हीट एंड ट्रायल और यहाँ करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो है माइनस है, तो यहाँ माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और देखिए लेमडा स्क्वायर को करने से क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लेमडा क्यूब
चलिए डिवीजन से ही बता देते हैं, इससे आप लोगों को समझने में, जैसे 9th-10th में पढ़े हुए हैं, ऐसे बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा और दिक्कत भी होगा। तो चलिए डिवीजन करके ही बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा क्यों, माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ऐसे ही डिवीजन किया जाता है। और क्या है, 4 लेमडा लेंगे तो क्या होगा, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस माइनस, देखिए ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 लेमडा प्लस 6। अब कितना से लेंगे, माइनस 3 लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 3 लेमडा और माइनस माइनस प्लस 6, देखिए हो गया। यही शॉर्टकट में भी करते हैं, बट ये जो है इतना स्टेप नहीं लिखते हैं। चलिए निकल गया, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 2 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको बनाना बहुत इजी है, तो अब देखिए क्या होता है, माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो माइनस है इसको 1 लिख सकते हैं, और ये जो है इसको इधर कर देंगे 0 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना जानते होंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या रखेंगे, माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस क्या रखेंगे, 3 और माइनस 1 रखेंगे लेमडा, तो क्या होगा, हो जाना चाहिए 0। देखिए अब क्या करेंगे, लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा माइनस 3 और माइनस 1 लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, लेमडा माइनस 3 टू लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, 2 वैल्यू और आ जाएगा, लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू है क्या हो जाएगा 3 और लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यही जो निकला 1 3 और ये जो 2 है, इसी को क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। इसी को क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। लेमडा का जो 3 वैल्यू आया 1 2 3, यही है क्या, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, इसे क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।